दोस्तों, चाइना बुलेट ट्रेन बनाने के मामले में जापान से भी आगे निकल चुका है। स्मार्टफोन बनाने के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया और अब कार को बनाने में भी वो सबसे आगे निकलना चाह रहा है। वो कॉपी करो सस्ता सामान बेचो की स्ट्रेटेजी बनाकर हर फील्ड में एक्सपर्ट बनता जा रहा है। रोल्स रॉयस हो या डिफेंडर, BMW हो या मर्सिडीज, हर बड़े और फेमस ब्रांड की कॉपी कार्स आपको चाइना में काफी सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब चाइना ने इंडिया की बेहद पॉपुलर SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो को न सिर्फ कॉपी किया बल्कि उसमें स्कॉर्पियो से कहीं ज्यादा फीचर देकर लगभग उतने ही रेट में बेचना स्टार्ट कर दिया। स्कॉर्पियो इंडिया की उन चुनिंदा बेहद सक्सेसफुल SUVs में से एक है जिन्हें इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी सेल किया जाता है और ये वहाँ पर भी काफी पॉपुलर हैं। पर चाइना इस फील्ड में भी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया से आगे निकलना चाह रहा है। चाइना ने हाल ही में लॉन्च की है जेटोर T2 नाम की SUV जो एक काफी फ्यूचरिस्टिक ऑफ रोडिंग SUV है। डिजाइन के मामले में ये स्कॉर्पियो से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इंटीरियर स्कॉर्पियो से कहीं ज्यादा लग्जरी है। यानी लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लग्जरी व्हीकल जैसा इंटीरियर इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंटीरियर को देखकर इसका कंपटीशन मर्सिडीज और लैंड रोवर जैसी कार से लगता है, लेकिन जेटोर T2 की जो कीमत है उसके हिसाब से इसका कंपैरिजन स्कॉर्पियो से किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में इसे केवल चाइना में ही सेल किया जा रहा था और लॉन्च होते ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गई थी। अब इसे मिडिल ईस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में भी सेल करना स्टार्ट कर दिया गया है। लॉन्च होते ही 20,000 से ज्यादा कार्स ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। दुबई और कतर में भी ये पॉपुलर होने लगी हैं। ये 4x4 वेरिएंट वाली SUV फ्रंट से दिखने में स्कॉर्पियो की तरह लगती है। इसके फ्रंट पर अगर हम नजर डालें तो इसकी बॉक्सी डिजाइन, स्क्वायर हेडलैम्प, फ्रंट बम्पर और बोनट इसे स्कॉर्पियो का लुक अलाइक बनाते हैं और रही सही कसर को इसकी रूफ रेल्स पूरा कर देती हैं जो एकदम स्कॉर्पियो की तरह ही लगती हैं। इसीलिए इसे स्कॉर्पियो की कॉपी कहना सही होगा। लेकिन अगर आप इसे पीछे से देखें तो ये SUV सीधे तौर पर लैंड रोवर की डिफेंडर की तरह नजर आती है, क्योंकि पीछे की तरफ एक बॉक्स दिया हुआ है और सीढ़ी भी लगी हुई है जैसे कि लैंड रोवर डिफेंडर में लगी होती है। इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी लैंड रोवर की तरह ही हैं, लेकिन फिर भी लैंड रोवर से इसका कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी चाइना में शुरुआती कीमत महज 20.5 लाख रुपए है, जो कि स्कॉर्पियो के प्राइस सेगमेंट में आती है। ये हाइब्रिड कार पेट्रोल इंजन के साथ प्रोवाइड की जाती है। इस कार में आपको 19 इंच के टायर्स दिए जाते हैं, लेकिन अपर वेरिएंट में 20 इंच के ऑफ रोडिंग टायर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में काफी ज्यादा कैपेबल नजर आती है। फ्रंट से देखने में जितनी कूल लगती है उससे ज्यादा पीछे से लगती है, क्योंकि पीछे से डिफेंडर की तरह लगती है। पीछे की तरफ जो वर्टिकल बैकलाइट्स दी गई हैं वो इसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अटेंशन ग्रैबर है इसका स्क्वायर शेप में बना हुआ स्पेयर व्हील कवर। नॉर्मली हर SUV में स्पेयर व्हील कवर भी सर्कल शेप में ही होता है, लेकिन इसका यूनिक है वो स्क्वायर शेप में बना हुआ है। दोस्तों, आपने डिफेंडर अगर देखी होगी तो वो फॉर्च्यूनर से भी लंबी होती है, लेकिन दोस्तों 20-25 लाख की जेटोर T2 डिफेंडर से भी लंबी है। इसकी लेंथ 198 इंच है जबकि फॉर्च्यूनर की 188 इंच होती है। हालांकि डिफेंडर इससे ज्यादा चौड़ी है। एक्सटीरियर तो एक नंबर का है ही। कार में एंट्री करते ही आपको इंटीरियर भी एक नंबर का ही मिलेगा। एंट्री करते ही आपका स्वागत करेंगी यूनिक स्टीयरिंग व्हील जो आपने अभी तक किसी भी कार में नहीं देखी होगी। दोस्तों, ज्यादातर कार में सर्किल शेप या फिर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होती है, लेकिन इसमें ऑक्टागन शेप में स्टीयरिंग व्हील बनी हुई है जो दिखने में काफी खूबसूरत लगती है। स्टीयरिंग के ऊपर भी बहुत सारे बटन्स हैं जो अलग अलग कंट्रोल्स में काम आते हैं। कार के डैशबोर्ड में एक काफी बड़ी टच स्क्रीन दी गई है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम भी डिजिटल स्क्रीन ही करती है। इतना सब डिजिटल होने के बावजूद कार को इस तरीके से भी बनाया गया है कि इसकी रगडनेस मेंटेन रहे और अंदर से ये SUV लगे, ना कि कोई बेहद लग्जरी सेडान। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 15 इंच का है जो काफी बड़ा लगता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और बहुत सारे लेटेस्ट
फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। कार में 12 स्पीकर्स हैं जो कि सोनी के हैं, इसीलिए ऑडियो सिस्टम भी एक नंबर का है। एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ जैसी चीजें भी ऑफर की गई हैं। कार के फ्रंट में आपको 50 वाट का वायरलेस फोन चार्जिंग पैड भी दिया गया है। गियर सेलेक्टर काफी ज्यादा बड़ा है जो इसकी रगडनेस को बनाए रखता है। जेटोर टीटो आपको 2 वेरिएंट में ऑफर की जाती है, एक है 5 सीटर वेरिएंट और एक है 7 सीटर वेरिएंट। सबसे अच्छी चीज इसकी विंडोज साउंड प्रूफ है, इसीलिए अंदर आपको बाहर की ज्यादा आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। कार का बेस वेरिएंट जो लगभग 20.5 लाख से स्टार्ट होता है, उसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो 154 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। इसके दूसरे वेरिएंट में इंजन सेम होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि ये हाइब्रिड है और इसी वजह से इसकी हॉर्स पावर 221 हो जाती है। और अपर वेरिएंट प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आता है जो आपको 375 हॉर्स पावर की ताकत प्रोवाइड करता है। एसयूवी होने की वजह से इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 197 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 100 की स्पीड ये 7 सेकंड में पकड़ सकती है। हाइब्रिड वेरिएंट में फुल टैंक और फुल बैटरी होने के बाद ये 1300 किलोमीटर तक एक बार में ही चल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा ड्राइविंग रेंज है। टॉप वेरिएंट के बूट स्पेस में आपको 2.2 किलोवाट का एक पावर प्लग दिया जाता है, जिसकी वजह से आप घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को पावर दे सकते हैं या फिर कैंपिंग के दौरान आप अपने साथ ले गए दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को भी पावर दे सकते हैं। दोस्तों, जेटोर कार बहुत पुराना ब्रांड नहीं है जैसे कि टोयोटा, फोर्ड, टाटा या महिंद्रा हैं जो दशकों पुराने हैं, बल्कि इनमें से कुछ ब्रांड को तो एक सदी भी होने वाली है। लेकिन जेटोर ब्रांड 2018 में ही शुरू हुआ है। दोस्तों, इस ब्रांड ने सिर्फ 6 साल में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है कि चाइना में इसकी काफी सेल हो रही है और मिडिल ईस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में भी इसे सेल मिलने लगी है। लेकिन क्योंकि ये चाइनीज ब्रांड है इसलिए फिलहाल इंडिया में नहीं आया है, पर इंडिया में चाइना का एक काफी फेमस BYD ब्रांड ऑलरेडी अपनी कार्स को सेल कर रहा है और धीरे धीरे सक्सेसफुल भी हो गया है। इसीलिए इन फ्यूचर ये ब्रांड भी हमें इंडिया में दिख सकता है। इंडिया में जब ये अपनी कार लॉन्च करेगा तो न सिर्फ वो लग्जरी कार से काफी सस्ती होगी, बल्कि हमारे देश में मिलने वाली मिड रेंज एसयूवीज को काफी कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कार कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।